पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी डबलिन पहुंच गए हैं और वहां पे खिलाड़ियों से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि ये टूर पहले से स्केड्यूल था, लेकिन कुछ अजीब ऐसी फ़िज़ा बनाई गई और कुछ ऐसी हेडलाइंस चलाई गई। ऐसा लगा कि जैसे वो पाकिस्तान के मैच हारने के बाद वो कोई एक्शन लेने के लिए वहाँ पहुँचें। हालांकि ऐसा है नहीं। और ये टूर पहले से, जिन अंदर के लोग हैं सबको पता है कि पहले से प्लान था। लेकिन इसमें जो सबसे हैरत की बात यह है कि वो पीसीबी की तरफ से भी ऐसे जो है वो टिकर्स मीडिया को जारी किए गए, जिससे ये इम्प्रेशन जा रहा था कि शायद ये इस शिकस्त के नतीजे में वो आयरलैंड पहुँचे हैं। बहरहाल ऐसा वैसे कम ही होता है दुनिया में, कम क्या शायद होता ही नहीं कि जो चेयरमैन हैं वो इस तरह टूर्स पे जाएं और खिलाड़ियों के साथ बात करें। फिर उनके बाद जो बातचीत की जो डिटेल्स जारी की गई ऑफिशियली पीसीबी की तरफ से, उसमें ये कि खेल की हिकमत अमली पे भी चेयरमैन साहब ने जो है वो मुज़ाकरात किए या बातचीत की, मुशावरत की। तो ये तो बिल्कुल ही एक अनहोनी है, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्हें तो शायद क्रिकेट का पता ही नहीं। जिस लेवल के एलीट वर्ल्ड क्लास एथलीट से वो गेम प्लान डिस्कस कर रहे हैं या मुशावरत कर रहे हैं, तो वो बनती नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सब चलता है। और दो काउंट्स पे जैसे मैंने कहा कि इस चीज़ को बड़ी ही मुझे हैरत हुई कि जिस तरह पीसीबी ने इसको प्रेजेंट किया कि वो शायद इस हार के नतीजे में जो कोई नी जर्क रिएक्शन होने वाला है या कोई इस तरह प्लेयरों को वो समझाने गए हैं या डांटने गए हैं या कुछ इस तरह, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक रूटीन का टूर था, पहले से प्लान था। लेकिन इसमें जो कंटेंट डिस्कस हो रहा है वो मुझे मेरी समझ से बालातर है कि चेयरमैन बार बार उनको क्यों ज़रूरत पड़ रही है प्लेयर्स से इस तरह बात करने की। डबलिन में पाकिस्तान ने ऑफ डे पे ट्रेनिंग की और जो ट्रेनिंग थी वो ऑप्शनल थी। बाबर, नसीम, रिजवान और इमाद वसीम मुझे नज़र नहीं आए ट्रेनिंग में। बाकी तकरीबन सभी प्लेयर्स थे, उन्होंने ऑप्शनल ट्रेनिंग की। ज़बरदस्त मौसम है यहाँ डबलिन में। और आज दूसरा मैच दिन को शुरू होगा यहाँ के वक्त के मुताबिक 3 बजे, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 7 बजे। तो ग्राउंड से आपके लिए अपडेट लेकर हाजिर होऊंगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे कुछ ही देर तक। लेकिन जो ये अपडेट कल के बारे में आपको मैंने देनी थी कि किन 4 प्लेयर्स ने ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लिया, और फिर चेयरमैन का जो विज़िट है, उनकी मीटिंग, फिर रात को उनका खाना हुआ, तो ये लेटेस्ट अपडेट थी यहाँ डबलिन से। और पाकिस्तान जो पहला मैच हारा, तो बहुत ही यहाँ पे जो आयरिश शायकीन थे उन्होंने खूब इंजॉय किया इसको। ज़ाहिर है उनके लिए तो बड़ा मौका था, एक बड़ी टीम को उन्होंने हराया। और एक तरह से जब हाफ टाइम हुआ तो पाकिस्तान जिस तरह प्रेडिक्ट कर रहा था कि 180 जो है वो उनका टारगेट था, 180 कर लिए। तो पाकिस्तान की बॉलिंग से ज़्यादातर तवक्को तो यही होती है कि वो इतने रन्स को डिफेंड कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं डबलिन में। और आयरलैंड की टीम बहुत अच्छा खेली। आयरलैंड की टीम के मुतालिक भी मैं आपको बताता चलूँ कि उनकी टीम बहुत सेटल्ड टीम है। पिछले कई सालों से वो जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं और कमेंटेटर्स हैं वो ये कह रहे थे कि आयरलैंड की आप 15 छोड़, आपको 11 जो है ऑलमोस्ट सर्टन होते हैं कि किस 11 ने खेलना है। तो ये जो स्टेबिलिटी थी ये उनकी परफॉर्मेंस में नज़र आई, ये फेयरलेसनेस उनकी परफॉर्मेंस में नज़र आई। जो भी बैटर आया मिडल ऑर्डर में, उसका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा था। अगर आप देखें तो 200 या उसके आसपास का स्ट्राइक रेट था। इवन जब शाहीन ने आउट किया बिलबर्नी को, तो जो कैंपर आए खेलने, पहली गेंद पर उन्होंने रिवर्स रैम्प मार दिया शाहीन को। तो ये तभी होता है जब प्लेयर्स सेटल्ड हों, उनको पता है कि मैं अगर यहाँ आउट भी हो गया तो मेरी जो है टीम में जगह को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो एक ब्रेवरी है, एक स्टेबिलिटी है। और हालांकि शायद आप कह सकते हैं कि मैन फॉर मैन क्वालिटी में वो पाकिस्तान से हल्के हैं, लेकिन यही जो स्टेबिलिटी है जो आयरलैंड में है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट पाकिस्तान टीम में चल रही है। और उसका आपको जो है वो सबूत भी मिल गया कि जो क्रंच मोमेंट थे वो आयरलैंड ने जीते, और इसके मुकाबले में पाकिस्तान जो है ऐसे टिमिड और ऐसे डरी डरी अप्रोच के साथ मैदान में उतरी कि एंड ऑफ द डे उन्हें शिकस्त हुई। कप्तान बाबर आजम पे भी एक मरतबा फिर काफ़ी सवालिया निशान उनकी कप्तानी पर उठे। लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू से कि सेकंड स्पेल ऑफ कैप्टनसी जो है बाबर का वो कैसे रहेगा और उसमें क्या नताइज निकलेंगे। लेकिन अभी तक जो ग्राउंड में नज़र आया वो यही था कि जब भी टीम अंडर प्रेशर होती है, ऐसा लगता है कि कप्तान जो है वो अपनी जो स्ट्रेटिजिकल नॉलेज है या जो कंट्रोल चाहिए होता है एक लीडर की तरफ से ऐसी टीम को और अपनी ऐसी सिचुएशन को रेस्क्यू करने के लिए, उसकी कमी नज़र आई बाबर में।
لیکن دیکھتے ہیں آگے سیریز میں کیا ہوگا، کیونکہ جس طرح آئرلینڈ کھیلا ہے پہلے میچ میں، اس کے بعد لگتا ہے کہ پاکستان کو مزید وہ ٹف ٹائم دیں گے، مزید دلیری کے ساتھ وہ آئیں گے، تو بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے باقی ماندہ سیریز۔